पर आपका स्वागत है। और हिंदी सब्जेक्ट की क्लास जो सेट के अंदर चल रही थी अपनी, तो उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था संधि के नाम से। तो संधि के अंदर आज की क्लास अपनी रहेगी व्यंजन संधि से संबंधित। तो आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा संधि के अंदर? तो आज का टॉपिक अपना रहेगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि रहेगा? तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा व्यंजन संधि। आज के टॉपिक के अंदर अपने व्यंजन संधि का सामान्य परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यंजन संधि का जो सामान्य परिचय है वो आज की क्लास के अंदर देखने का काम करेंगे। जब व्यंजन संधि को जब करते हैं ना, तो उससे पहले अपने को व्यंजनों के बारे में पता होना जरूरी है कि व्यंजनों के कितने वर्ग हैं। तो सामान्य तौर पर अगर देखें तो व्यंजनों के 5 वर्ग है। कितने वर्ग है व्यंजनों के? 5 वर्ग है। तो उनको लिखते हैं। पहला वर्ग कौन सा है? तो कै वर्ग है। कै वर्ग के 5 वर्ण आ जाएंगे इसके अंदर। फिर आता है च वर्ग, फिर आ जाता है ट वर्ग, फिर आ जाता है तय वर्ग, उसके बाद आता है प वर्ग, उसके बाद आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण, उसके बाद आते हैं उसम वर्ण, उसम वर्ण। अब इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो कै वर्ग के 5 आ जाएंगे इसके अंदर। कै आ जाएगा, ख आ जाएगा, ग आ जाएगा, घ आ जाएगा और अड़ आ जाएगा। और कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। कैसे कंठ? याद रख लेना, कैसे कंठ। कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान है या उच्चारण स्थल है वो क्या है? तो कै वर्ग का जो उच्चारण स्थल है वो है कंठ। उच्चारण स्थान बोलते हैं इसको। तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। इसके बाद च वर्ग की बात करते हैं। तो इसके अंदर च आ जाएगा, फिर छ आ जाएगा, फिर ज आ जाएगा, फिर ज आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो इनका उच्चारण स्थान है, तो इनका उच्चारण स्थान है वो तालु है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। उसके बाद आता है ट वर्ग। ट, ठ, डे, डे। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य हो जाता है ट वर्ग का। फिर आते हैं तय वर्ग। तो तय वर्ग के अंदर तय, फिर थ, फिर द, फिर ध और फिर न। तो इनका उच्चारण स्थान, तो इनका उच्चारण स्थान है वो दंत है। जीवा है वो दांतों को स्पर्श करती है। उसके बाद अंतस्थ वर्ण आते हैं। नहीं, पै वर्ग आ जाता है। तो पै वर्ग के अंदर पै आ जाएगा, फिर उसके बाद फ आ जाएगा, फिर ब आ जाएगा, फिर भ आ जाएगा और फिर मैं आ जाएगा। ये भी सारे हलंत है। तो इनका उच्चारण स्थान, तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान है वो होठ है। क्या है? ओष्ठ है या होठ है। इनको होठ भी लिख सकते हैं, होठ। इनका उच्चारण स्थान है वो होठ है। फिर बात आती है अंतस्थ वर्ण की। तो अंतस्थ के अंदर य, व, र और ल। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंतस्थ व्यंजनों का क्रम क्या होगा? तो अंतस्थ व्यंजनों का यही क्रम है, सही क्रम। उसके बाद आते हैं उसम वर्ण। तो उसम वर्ण के अंदर तीनों तो सह आते हैं। तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार तीनों तो सह आ जाते हैं। उसके बाद है आ जाता है। अब इनका उच्चारण स्थान हो गया। अब बात करते हैं अ घोष और स घोष की। पहले बात करते हैं स घोष। स घोष, स घोष के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? तो तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण आएंगे। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, इनके साथ
कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएगा, वह आ जाएगा, फिर रे आ जाएगा, फिर ले आ जाएगा, 4 ये आ जाएंगे। उसके बाद सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर। तो सभी स्वर कितने हैं? 11 स्वर हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे और 15 ये हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी हो जाती है सहघोष की? तो सहघोष की संख्या हो जाती है वो 30 हो जाती है। अब बात करें अघोष की। अघोष, तो अघोष के अंदर प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, उसके साथ तीनों सह, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार, तीनों सह आ जाते हैं, परंतु है नहीं आता इनके अंदर, है नहीं आता। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। अघोष कितने हैं? तो अघोष है वो 13 है। कितने हैं अघोष? अघोष है वो 13 है। अब अगर आगे बात करें तो व्यंजन संधि के अंदर आगे आते हैं कुछ शब्द। जैसे व्यंजन संधि को आगे करते हैं ना, तो कुछ शब्द दिए गए होते हैं, जैसे आदेश हो जाता है, आगम हो जाता है, लोप हो जाता है या प्रकृति भाव हो जाता है। ये 4 शब्द आते हैं जो व्यंजन संधि को अपने करते हैं। तो व्यंजन संधि के नियमों के अंदर इनका नाम आता है, तो इनके बारे में ध्यान होना जरूरी है अपने को। तो जब इनके बारे में ध्यान होना जरूरी है तो पहले देखते हैं आदेश। आदेश किसी वर्ण के स्थान पर नए वर्ण का आना, किसी वर्ण स्थान पर किसी वर्ण के स्थान पर है अन्य वर्ण का आना क्या कहलाता है? तो किसी वर्ण के स्थान पर जब अन्य वर्ण आ जाता है तो उसे अपने किस नाम से जानते हैं? तो उसे आदेश के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर क्या कंडीशन लागू होती है? तो इसके अंदर कंडीशन लागू होती है कि कोई प्रथम वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपने ही वर्ग के तृतीय में कन्वर्ट हो जाता है। तो तृतीय में कन्वर्ट किस प्रकार से होगा? जैसे वाक धन में के योग से किसका निर्माण हो जाएगा? तो वाक धन में के जब योग होगा तो वांग्मय शब्द का निर्माण हो जाता है। किसका? वांग्मय शब्द का निर्माण हो जाता है। वांग्मय किस शब्द का निर्माण हो जाता है? वांग्मय शब्द का निर्माण हो जाता है। अब अगर दूसरा उदाहरण देखें इसका, तो दिक धन अंबर के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? दिक धन अंबर, अंबर के योग से तो दिगंबर शब्द का निर्माण हो जाता है। दिगंबर, ये क अलंत था, ये ए इसके अंदर मिल जाता है तो ये ग पूर्ण हो जाता है यहाँ पे। और ये क्या हो रहा है? तो ये प्रथम वर्ण था, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय में कन्वर्ट हो रहा है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में ये बदल रहा है। तो जब ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है तो इसे अपने किस नाम से जानते हैं? तो इसे अपने आदेश के नाम से जानते हैं। ये बात लिख लेना कि जब किसी वर्ण के स्थान पर अपने वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाता है तो उसे अपने किस नाम से जानते हैं? तो उसे अपने आदेश के नाम से जानते हैं। फिर आगम, आगम किसी नए वर्ण का आना, किसी नए वर्ण का आना, नए वर्ण का आ जाना, आ जाना, किसी नए वर्ण का आ जाना, यह किस नाम से जाना जाता है? तो जो किसी नए वर्ण का जब आ जाना होता है तो उसे अपने किस नाम से जानते हैं? तो उसे आगम के नाम से जानते हैं। आगम का अर्थ क्या होता है? आ जाना होता है। तो यह किस प्रकार होता है? जैसे सम धनकृत के योग से संस्कृत शब्द का निर्माण हो जाता है। किस शब्द का निर्माण होता है? संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। तो इस मैं के स्थान पर इस स का क्या हो रहा है?
तो इस स का आगम हो रहा है। क्या हो रहा है इस स का? यहाँ पे इस स का आगम हो रहा है, हो रहा है। इस स का क्या हो रहा है? इस स का यहाँ पे आगम हो रहा है। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ये इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद आता है अपना शब्द लोप। कौन सा शब्द आता है? लोप। तो लोप के अंदर क्या होता है कि अगर कोई शब्द दो बार आ जाता है, कोई वर्ण दो बार आ जाता है जब, तो उसमें से एक को हटा दिया जाता है और उससे पहले जो मात्रा होती है वो दीर्घ आदेश हो जाती है। उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे अपने लोप के नाम से जानते हैं। किसी वर्ण को हटा देना, किसी वर्ण को हटा देना, हटा देना। इसके अंदर क्या होगा? जैसे निर धन रे के योग से किस शब्द का निर्माण होगा? तो निर शब्द का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे इस स का क्या हो रहा है? तो इस स का तो लोप हो रहा है और ये ई की मात्रा है, ये क्या हो रही है? इसका दीर्घ आदेश हो रहा है। यहाँ पे दीर्घ आदेश हो रहा है, दीर्घ हो गई ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अब एक शब्द आता है प्रकृति भाव। कौन सा शब्द आता है? प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव के अंदर क्या होता है? तो प्रकृति भाव के अंदर होता है कि जब ए या आ के बाद, ए उब्लिक आ के बाद क आ जाता है या फिर ख आ जाता है या प आ जाता है या फ आ जाता है, तो प्रकृति भाव होता है। तो प्रकृति भाव होता है। तो क्या होता है? तो प्रकृति भाव होता है। तो ये चार सामान्य शब्द थे जिनका यूज व्यंजन संधि के अंदर होता है। पहला था आदेश, किसी नए वर्ण का आ जाना, किसी वर्ण के स्थान पर किसी वर्ण अपने वर्ग के वर्ण का आ जाना क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। फिर आगम, किसी नए वर्ण का आ जाना, आगम कहलाता है। लोप, किसी वर्ण का जब दो बार कोई वर्ण आता है तो उसमें से एक वर्ण को हटा दिया जाता है और जो मात्रा पहले वाले वर्ण पे होती है वो दीर्घ आदेश हो जाती है, तो इसे अपने किस नाम से जानते हैं? तो इसे लोप के नाम से जानते हैं। प्रकृति भाव जब ए या आ के बाद या तो क आ जाता है या ख आ जाता है या प आ जाता है या फ आ जाता है, तो वहां क्या होता है? तो वहां प्रकृति भाव होता है। क्या होता है वहां पे? प्रकृति भाव होता है। अब बात करें आगे, तो व्यंजन संधि के अंदर नियम नहीं होते। क्या नहीं होते? व्यंजन संधि के प्रकार या भाग नहीं होते। जिस प्रकार से स्वर संधि के प्रकार या भाग होते हैं ना, उस प्रकार से व्यंजन संधि के प्रकार या भाग नहीं होते। तो जब ये नोट लगा के लिख लेना कि व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते। नोट, व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते। व्यंजन संधि के प्रकार ओब्लिक भाग नहीं होते। भाग नहीं होते। जब व्यंजन संधि के प्रकार या भाग नहीं होते तो व्यंजन संधि के क्या होते हैं? तो व्यंजन संधि के नियम होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन संधि के नियम होते हैं। व्यंजन संधि के नियम होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन संधि के नियम होते हैं। और व्यंजन संधि के कितने नियम होते हैं? तो व्यंजन संधि के 24 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं व्यंजन संधि के? तो व्यंजन संधि के 24 नियम होते हैं। और जब अपने व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि के अंदर इन 24 नियमों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? व्यंजन संधि के अंदर 24 नियमों को पढ़ेंगे, न कि व्यंजन संधि के प्रकार या भाग को पढ़ेंगे। इन 24 नियमों को पढ़ेंगे। तो ये बात थी व्यंजन संधि की सामान्य है। इसके साथ साथ अब देखें व्यंजन संधि के अंदर कौन कौन सी कंडीशन बनती है। तो
पहले देखेंगे व्यंजन संधि की परिभाषा, फिर उसका शॉर्ट देखेंगे। तो व्यंजन संधि की परिभाषा देखें तो परिभाषा के अंदर क्या हो जाएगा कि जब परिभाषा के अंदर आ जाएगी कि जब व्यंजन का योग या तो स्वर के साथ हो जाएगा, व्यंजन का योग किसके साथ होगा, स्वर के साथ होगा, या फिर स्वर का योग व्यंजन के साथ होगा, स्वर का योग व्यंजन के साथ होगा, या फिर तीसरी कंडीशन आएगी व्यंजन का योग व्यंजन के साथ होगा, व्यंजन योग व्यंजन होगा, व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि होती है। अगर ये कंडीशन बनती है तो संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि की परिभाषा के अंदर बात करें तो व्यंजन का योग या तो स्वर के साथ होगा, या फिर स्वर का योग व्यंजन के साथ होगा, या फिर व्यंजन का योग व्यंजन के साथ होगा। तो संधि कौन सी होती है, तो संधि होती है वो व्यंजन संधि होती है। अब देखें इसकी शॉर्ट, इसको शॉर्ट में लिखना चाहें नोट्स के रूप में तो शॉर्ट क्या होगी, तो व्यंजन प्लस स्वर, फिर दूसरी कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, स्वर प्लस व्यंजन, और तीसरी कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, तो दोनों तरफ व्यंजन आ जाएंगे, व्यंजन योग व्यंजन। जब ये तीनों कंडीशनें बनती है तो संधि कौन सी होती है, तो संधि व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि। तो क्या होता है, तो संधि व्यंजन संधि होती है। तो ये था व्यंजन संधि का सामान्य परिचय। क्या था, ये था व्यंजन संधि का सामान्य परिचय, ये व्यंजन संधि का सामान्य परिचय था। आज देखा है हमने कि व्यंजन संधि के अंदर जब व्यंजन संधि को पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को व्यंजनों के बारे में ध्यान होना जरूरी होता है। तो व्यंजनों के बारे में ध्यान होना जरूरी होता है। तो व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं व्यंजनों के, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क वर्ग होता है, फिर उसके बाद च वर्ग होता है, फिर ट वर्ग होता है, फिर त वर्ग होता है, और फिर प वर्ग हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण य व र और ल। उसके बाद आ जाते हैं उसम वर्ण। तो उसम वर्ण के अंदर तीनों सह आ जाते हैं, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार। उसके बाद है आ जाता है। फिर बात की थी इनके उच्चारण स्थान की, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है वो हो जाता है कंठ। उसके बाद आ जाता है तालु च वर्ग का, फिर आ जाता है मूर्धन्य जो ट वर्ग का होता है, फिर आ जाता है त वर्ग का दंत्य, और प वर्ग का आ जाता है ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ होता है। इसके बाद अपने देखा था सहघोष और अघोष। सहघोष के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण आते हैं। उसके साथ तीनों अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण के अंदर य व र और ल, ये चारों आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तो सभी स्वर आ जाते हैं। सभी स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, जो स्वर संधि के अंदर अपने करके आए हैं। उसके बाद अघोष की बात करें तो अघोष के अंदर प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके साथ द्वितीय वर्ण, और तीनों सह आ जाते हैं, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार। परंतु है नहीं आता। उसके बाद सामान्य शब्दों की बात की थी, आदेश, लोप, आगम और प्रकृति भाव। ये 4 सामान्य शब्द थे जिनकी बात की थी, जिनका यूज व्यंजन संधि के अंदर किया जाता है। इसके बाद अगर देखें आगे, तो आगे व्यंजन संधि की परिभाषा देखी थी। तो जब व्यंजन का योग व्यंजन के साथ होता है, या स्वर का योग व्यंजन के साथ होता है, या फिर व्यंजन का योग जब स्वर के साथ होता है, तो संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। तो संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। उसके बाद अपने इसकी शॉर्ट देखिए, तो व्यंजन के साथ जब स्वर का योग होता है, या स्वर के साथ व्यंजन का योग होता है, या दोनों तरफ व्यंजन और व्यंजन का योग होता है, तो संधि कौन सी होती है, तो संधि व्यंजन संधि होती है। तो आज की क्लास थी व्यंजन संधि के सामान्य परिचय के बारे में।
अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके हमें बता देना